आप लोग ठीक हो? सभी ठीक? ओके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है ये पिछले कुछ लेक्चरों से हम किस पे फोकस कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये हमने डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ टू, ऑन द बेस ऑफ टू बेसिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल बेसिस। फंक्शनल बेसिस कितने टाइप से सेंटेंस, वो है चार, वो है चार। ठीक है, एक तो मैंने डिस्कस किया ये, मतलब तीनों पहले असर्टिव सेंटेंस ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें आते हैं क्या है, उसमें आते हैं हमारा क्या रिक्वेस्ट आते हैं, एडवाइस आते हैं, ठीक है, कमांड आते हैं, विश आते हैं, ठीक है, वो चीज आते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन सेंटेंस के अंदर हम क्या करें, क्वेश्चन करें, क्या करें, सवाल, जिनमें हम सवाल करें। फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं इंट्रोगेटिव। ओके, उसके बाद आज हमें डिस्कस करना है जो हमारा मेन टॉपिक है आज, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये वो सेंटेंस होता है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं हम? एक्सप्रेस इज ए सेंटेंस इन विच वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है, या इमोशंस और सरप्राइजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस, या सडन फीलिंग्स आप कहो, या मतलब इमोशंस का हो, ठीक है, या सरप्राइजिंग का हो। ठीक है, और ये फीलिंग दो किस्म के होते हैं, या ये कभी कभार खुशी में हो सकती है फीलिंग, या कभी गम में ये हो सकती है फीलिंग्स। करते हैं ना हम कभी कभार हम किसी को कहते हैं अफसोस वो मर गया, अफसोस वो मर गया। इसमें कौन सी फीलिंग्स है? इसमें कौन से सॉरी, इसमें मतलब गम की फीलिंग्स है, गम की एहसास आता है इसमें। ठीक है, और इस सेंटेंस को क्या बोला जाता है उर्दू में? जज्बाती जुमले, जज्बाती, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? जज्बात। क्या होते हैं? किसके अंदर होते हैं जज्बात? इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, इट इज अ सेंटेंस इन विच वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस या सरप्राइज। ये फीलिंग्स दो किस्म की होती है, या सॉरोज हो सकती है इसमें, या हैप्पीनेस हो सकती है। ठीक है, आगे समझ इसकी डेफिनेशन। अब आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे, इसकी मतलब मुख्तलिफ एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और उसके बाद आप उसको अच्छी तरीके से क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड। ओके, इससे पहले उन मिसालों को लिखने से पहले मैं क्या करूं, कुछ वर्ड्स आपके मतलब जहन में रहने चाहिए। पहला वर्ड जो होना चाहे मतलब इस सेंटेंस को बनाने के लिए, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के लिए, वो है व्हाट, वो है व्हाट है। दूसरा है हाउ, ठीक है, और कुछ इंटरजेक्शंस, ये पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, लास्ट पार्ट ऑफ आता है इंटरजेक्शंस। ये दो मतलब आर दोस वर्ड्स मतलब through which we express the feelings, yeah, which are used to show the feelings, to show the interjection words है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसमें आता है हुर्रे, ठीक है, हुर्रे आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं हुर्रा भी और हुर्रे भी। ठीक है, एलएस आता है, ओ आता है, ब्रो आता है, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? व्हाट एंड हाउ। ठीक है, देखो, और एक बात याद रखनी है कि मतलब ये जो हमने इंट्रोगेटिव डिस्कस किया ना, उसको पहले हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट से पहले। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग, यानी कि उसको स्टार्टिंग में आते हैं हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल आर यू टीचर, या आर यू गैंगस्टर, आर को मैंने पहले इस्तेमाल किया, इससे मेरा इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या होता है, इसको मतलब हेल्पिंग वर्ब लास्ट पे होता है। क्या होता है? लास्ट पे। किन मतलब सेंटेंस के अंदर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। तो अब आप मतलब आप उसके बाद उस सेंटेंस को आप समझ पाओगे कि ये कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर लास्ट पे हेल्पिंग वर्ब हो ना, तो मतलब आपको ये समझना है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा what a beautiful flower, what a beautiful flower it is। और इस सेंटेंस में क्या मतलब खुसूसियत है, इसमें लास्ट पे क्या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करते हैं। नोट ऑफ इंटरोगेशन नहीं, वो हम करते हैं किस सेंटेंस के अंदर? किस सेंटेंस के अंदर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस सेंटेंस में हम मतलब फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं लास्ट में, मगर जब हमें यहाँ पे ही क्या मतलब ये इंटरजेक्शन जब हम यहीं पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो लास्ट पे हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है?
फुल स्टॉप क्या करना इस्तेमाल करना पड़ता है, फुल स्टॉप, ठीक है। वो आप एग्जाम्पल के जरिए से आप समझोगे उसको। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, इसमें हम क्या दिखाते हैं, एक सरप्राइजिंग है, क्या है ना, इसमें सरप्राइजिंग है ना, इसमें हैरानी, मतलब ये कितना खूबसूरत है, ये कितना खूबसूरत है, ठीक है। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, क्या इंटेलिजेंट लड़का हो आप, क्या क्या इंटेलिजेंट लड़का हो आप, मतलब आप कितना इंटेलिजेंट हो, इसमें क्या है, इसमें सरप्राइजिंग है। इन दिस सेंटेंस दिस इज सरप्राइजिंग, दिस इज सरप्राइजिंग, ओके, समझ आ गई बात। फॉर एग्जांपल व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, क्या इंटेलिजेंट लड़का हो आप, ठीक है। इसमें मैं क्या दिखाता हूँ, क्या दिखाता है, एक सरप्राइजिंग, क्या दिखाता है, एक हैरानी, है ना, हैरानी, इसमें आप कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल या हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर। हेल्पिंग वर्ब मैंने कहाँ पे इस्तेमाल किया, लास्ट पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना है नोट ऑफ क्या, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, आप कितना इंटेलिजेंट हो, आप कितना इंटेलिजेंट हो, आप कितना इंटेलिजेंट हो, ठीक है। इसमें क्या मैं दिखाता हूँ, सरप्राइज, इसमें सरप्राइज, यानी कि दिस बॉय या यू आर मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स, डू यू अंडरस्टैंड, समझ आ रही है मेरी बात, ओके। इन जो हम एस से या डब्ल्यू एस से इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब पहले जब डब्ल्यू एच आता है, इसको कहते हैं हम डब्ल्यू एच एक्सक्लेमेंट, क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच एक्सक्लेमेंट। या जिनको लास्ट पे होते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, उसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब एक्सक्लेमेंट, हेल्पिंग वर्ब एक्सक्लेमेंट, यू अंडरस्टैंड, हेल्पिंग वर्ब एक्सक्लेमेंट, जिसको लास्ट पे क्या हो, हेल्पिंग वर्ब, उन एक्सक्लेमेंट सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब एक्सक्लेमेंट, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि लास्ट पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे है ना हेल्पिंग वर्ब, इसको हम क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब एक्सक्लेमेटरी। आगे ये बात समझ, ठीक है। ये एक टाइप, ये इसका सब टाइप है, ये इसका सब टाइप है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं हाउ मच ब्यूटीफुल दिस माउंटेन इज, ठीक है। या कभी हम कहते हैं व्हाट अ बॉल, व्हाट अ गेम, व्हाट अ प्लेयर इट इज, क्या प्लेयर है ये, क्या प्लेयर है। या व्हाट अ टेरिबल पर्सन यू आर, व्हाट अ टेरिबल पर्सन यू आर, या व्हाट अ हॉरिबल पर्सन यू आर, आप कितना खौफनाक शख्स हो, उसमें क्या है, सरप्राइज है, मतलब खौफनाक है, उसमें भी हैरानी है ना, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस गुलमर्ग इज, क्या है, ये है ना एक्सक्लेमेटिव, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस गुलमर्ग इज, ठीक। व्हाट अ टैलेंटेड बॉय शाहिद इज, ठीक है, व्हाट अ टैलेंटेड बॉय शाहिद इज, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल आदिया इज, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल आदिया कितनी इंटेलिजेंट गर्ल है, ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें सरप्राइजिंग है ना, ठीक है, ओके। अब मैं इंटरजेक्शन इस्तेमाल करूं, क्या करूं, इंटरजेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा हुर्रे, क्या कहूं, हुर्रे, ओके, हुर्रे। मुझे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करना है, यानी कि इंटरजेक्शन से के बाद ही हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल, ये मुझे लास्ट में यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। हुर्रे वी वॉन द गेम, हमने क्या गेम, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप भी इस्तेमाल किया, यहाँ पे नोटा, इसलिए मैंने पहले बोला कि इसमें दो पंक्चुएशन मार्क्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो है क्या फुल स्टॉप, दूसरा क्या है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, मैं क्या कहूंगा, हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द, हमने मैच जीता, हमने मैच, इसमें क्या है, इसमें खुशी है, हैप्पीनेस, यानी हुर्रे हम इस्तेमाल करते हैं कब, जब हमें कोई खुशी एक्सप्रेस करनी हो, आगे ये बात समझ, ठीक है। अब ये जो दूसरा इंटरजेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एलएस, क्या एलएस, ठीक है। जब हमें क्या, व्हेन वी विल हैव टू एक्सप्रेस द सॉरनेस, क्या सॉरोस, ठीक है, सॉरोस हमें एक्सप्रेस करने हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा एलएस हो गया, फॉर एग्जाम्पल अफसोस, क्या हो गया, अफसोस, क्या, अब क्या आगे रखूंगा मैं, कौन सा पार्ट रखूंगा सेंटेंस का, एलएस ही इज डेड, ठीक है, he is dead, sorry, he is, यहाँ पे मुझे क्या डालना है, फुल स्टॉप, क्या डालना है, Alice he is dead, या Alice he is no more, Alice he is no more, हैं, ठीक है।
यहाँ पे मुझे इस्तेमाल, अगर मैं ओ इस्तेमाल करूँ ना, ओ ठीक है, ये हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कोई मतलब रेगरेट दिखाना हो, रेगरेट। ओ ही फॉरगॉट मी, ओ उसने मुझे बुला दिया, उसने मुझे, ही फॉरगॉट मी, ही फॉरगॉट मी, उसने मुझे बुला दिया, उसने मुझे, यानी कि मुझे अफसोस, मुझे रेगरेट है, मुझे पछतावा है, क्या है, ठीक है, ही फॉरगॉट मी, ही फॉरगॉट मी, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये डाला नोट एक्सप्रेशन, ही फॉरगॉट मी, उसने मुझे बुला दिया, उसने मुझे बुला दिया, उसने मुझे बुला दिया, जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ही फॉरगॉट मी, ये आ गया समझ में, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। अब हमारा आता है दूसरा इंटरजेक्शन, जिसे हम क्या क्रिएट करते हैं, इन वर्ड्स क्या हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या मतलब बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। रिमेंबर रखना, मतलब ये चीज है, ठीक है, ये याद रखना आपको। इन मतलब इंटरजेक्शन से हम क्या बनाते हैं, इंटरजेक्शन बहुत हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ही रखे हैं, ठीक है, ये बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर हम इस्तेमाल करते हैं ब्रो, क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रो, ठीक है। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई अच्छा सा कारनामा दिखा देगा ना, कोई अच्छा सा कारनामा, ठीक है, तो अब हम ये इस्तेमाल करते हैं। मैं लिखूंगा ब्रो यू डिड अ बिग वर्क, यू डिड अ बिग वर्क, यू डिड अ बिग वर्क। इसकी शाबाशी जब हम करते हैं ना, शाबाश है, कहते हैं ना किसी को, शाबाश आपने क्या बहुत बड़ी काम किया, यू डिड अ बिग वर्क, यू डिड अ बिग वर्क। ये सारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करूं क्विकली, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और दो सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, एंड फीलिंग्स हैज टू फॉर्म्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉरो और हैप्पीनेस, ठीक है, या सडन फीलिंग्स, हाउ डिसग्रेस, कितना बेहूद है, ठीक है, व्हाट अ बॉल, ठीक है, व्हाट अ प्लेयर यू आर, हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, हाउ मच टेरिफिक यू आर, ठीक है, हाउ मच ग्रेट स्कॉलर कार्ल मार्कस वाज, कार्ल मार्कस कितना बड़ा स्कॉलर था, ठीक है, हाउ मच बिग स्कॉलर या बिग फिलोसोफर कार्ल मार्कस वाज, ठीक है। ये सारे क्या हमें आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे पहले हमें कुछ वर्ड्स को याद रखना पड़ता है, व्हाट, ठीक है, व्हाट, हाउ, ठीक है, इनसे आप मतलब समझोगे अच्छी तरीके से कि मैं क्या बना रहा हूं, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। और इंटरजेक्शंस को याद रखना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, एलएस, ओ एटसेट्रा, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसको समझा अच्छी तरीके से, समझा। और एक बात याद रखो, अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंस याद न रहे, ठीक है, इनके बारे में अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं रखोगे ना, तो आप मतलब स्पीच को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। खासकर मैट्रिक मतलब स्टूडेंट्स, उनको भी याद रखना चाहिए कि क्योंकि हमें अकाउंटली हमें वहां पे सेंटेंस चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, कहाँ पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा ना इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, असर्टिव किसको कहते हैं, देन यू कांट अंडरस्टैंड, आप वहां पे नहीं मतलब समझ सकते हो किसको, मतलब इसको पार्ट्स, ये जो स्पीचेस आते हैं, डायरेक्टर्स एंड इनडायरेक्टर्स, ठीक है। आगे बात समझा इस टॉपिक को अच्छी तरीके से। किसी को कोई क्वेश्चन मत है, किसी को कोई कंफ्यूजन, वो पूछ सकता है, किसी को कोई क्वेश्चन मत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।